बहुत समय पहले की बात है। रोहित अपने दोस्त सोनू से मिलने उसके घर जाता है। दोनों के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने लुका छिपी खेलने का फैसला किया। पहले ढूंढने की बारी सोनू की थी, तो उसने 20 तक गिनना शुरू किया, जबकि रोहित छिपने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगा। तभी एक कमरे में उसने एक बूढ़ी औरत को टीवी देखते हुए देखा। लेकिन रोहित को ज्यादा डर इस बात से लगा कि टीवी चल नहीं रहा था, वह बस सिसक सी आवाज कर रहा था। फिर भी वह बूढ़ी औरत उसी शोर भरे बिना तस्वीर वाले टीवी को एक तक बिना हिले डुले देखे जा रही थी। रोहित को अजीब सा डर महसूस हुआ और उसने तय किया कि वह कहीं और छिपेगा। पर आगे जाने पर उसने देखा कि घर ज्यादा बड़ा नहीं है और छिपने की जगहें लगभग न के बराबर हैं। ऊपर से सोनू अपने घर के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ था। मजबूरी में रोहित ने जोखिम उठाया और उसी बूढ़ी औरत के कमरे में छिपने का फैसला किया। वह अब भी शांति से टीवी के सामने बैठी थी, जिसे देखकर रोहित को लगा कि बूढ़ी औरत शायद सो गई है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए वह पलंग के नीचे घुस गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने कुर्सी की तरफ देखा तो वहां अब कोई नहीं था, जिसे देख रोहित बहुत ज्यादा डर गया। वह पलंग के नीचे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब बस वह सोनू के आने का इंतजार कर रहा था। हर सेकंड उसे 1 साल लग रहा था। थोड़ी देर बाद सोनू कमरे में आया और बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने रोहित को देखा है। रोहित कुछ कह पाता, उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने कहा कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है, और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो पलंग पर आके बैठ गई, भारी भारी सांसें लेते हुए कुछ बुदबुदाने लगी। रोहित ने सोचा कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वह फिर से सो न जाए, और फिर जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाएगा। बूढ़ी औरत ने अपने पैर पलंग पर चढ़ा लिए। रोहित को बस 5-10 मिनट और इंतजार करना था। तभी उसने झांकने का फैसला किया। और तभी अचानक सोनू कमरे में घुस आया और अपने दोस्त रोहित को हाथ पकड़कर बाहर ले गया। बाहर आकर सोनू ने कहा कि उसकी दादी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और बेहतर है कि कोई उनके कमरे में न जाए। 1 हफ्ते बाद रोहित फिर से सोनू के घर गया, क्योंकि सोनू 2 दिनों से स्कूल नहीं आया था। इसलिए डर के बावजूद रोहित यह जानने गया कि आखिर हुआ क्या था। सोनू ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा उलझा हुआ लग रहा था। वह रोहित को अंदर ले गया। पहले तो सोनू ने पूछा कि रोहित तुम यहां क्यों आए, पर फिर रसोई में बैठाया और बताया कि उसकी दादी को चाय के साथ सूखी ब्रेड के छल्ले बहुत पसंद थे। एक दिन जब मैं स्कूल में था तो दादी उसी ब्रेड को खाते हुए गले में फंसा बैठी, और जब तक मैं घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दादी अब नहीं रही। फिर सोनू ने बताया कि ये बात हमारे लुका छुपी खेलने से 2 साल पहले की ही है। मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताया क्योंकि मैंने भी उससे पहले दादी के भूत को नहीं देखा था, पर तुम आज फिर आ गए, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है ताकि तुम फिर से यहां नहीं आओ।